अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। HPL PSL 11 का फाइनल 3 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा, जिसे स्टेडियम और स्टेडियम से बाहर भी देखने का हकीकी लुत्फ़ आएगा, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको इजाज़त दे दी गई है। टिकट्स की फ़रोख्त कल से शुरू होने का इम्कान भी है और अभी तक 3 टीम्स जो हैं वो प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं, जबकि चौथी का फैसला आज और कल के मैचों से हो जाएगा। तो कोटा ग्लैडिएटर्स ने एक रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कराची किंग्स को जीत के लिए 196 रन का हदफ दिया है और इस वक्त किंग्स की बैटिंग जारी है। कराची किंग्स के हसन अली ने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर PSL के अपने 100वें मैच को उन्होंने यादगार बना लिया है, जबकि अगर हम रायली रोड्सो की बात करें तो उन्होंने 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली है और T20 में उनके 10,000 से रन भी मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स को अपनी उम्मीद जिंदा रखने के लिए दूसरे मैच में भी नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी को हराना होगा। पेशावर ज़ल्मी ने अब तक अपना कोई मैच नहीं हारा है। गुज़िश्ता रोज़ के अगर मैचेस की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ जो मैच है उसको वन साइडेड बना दिया और प्ले ऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे ज़ाहिद मकसूद साहब, मुफाज करीम और सलीम खारिक साहब भी हमारे साथ हैं, और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम से हमारा साथ देंगे मोहम्मद यूसुफ अंजुम भी। तो आप सबको वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ ज़ाहिद साहब, स्पेक्टेटर्स के लिए अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। फाइनल के लिए एटलीस्ट जो तमाशाई हैं उनको इजाज़त मिल गई है, तो लग रहा है कि अब PSL का जो फाइनल मैच होगा उसका रंग हमें बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगा। 100% हिफ्ज़ा, क्योंकि जब PSL का आगाज़ होना था तो उसी वक्त आपको पता है मशरिक़ वस्ता में जो हालात बहुत ख़राब हो गए थे इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद, और मजबूरन जो है PSL के मैचेस जो कि 6 शहरों में होने थे पहली दफ़ा, 4 से उनकी तादाद 6 वेन्यूज़ कर दी गई थी वो, और उनको 2 में करना पड़ा, और फिर स्पेक्टेटर्स पर पाबंदी लगा के को मैदान में नहीं आ सकते। उसके एक तो नुकसान हुआ ही होगा PCB को या PSL को या फ्रेंचाइज़ को, कि ज़ाहिर है वो गेट मनी नहीं होगी, लेकिन दूसरा नुकसान मेरे ख्याल में यह भी हुआ कि प्लेयर्स का जो जज्बा है या जोश है उसी वक्त कहना चाहिए कि उनमें पैदा होता है जब क्लैपिंग भी हो रहे हो, देखने वाले तमाशे भी आ रहे हो, रंग की कुछ मुख्तलिफ होता है, टीमों का एडवांटेज भी मिलता है जो अपने अपने ग्राउंड में खेलती हैं। मुल्तान वहाँ खेलती, रावलपिंडी की टीम रावलपिंडी में खेलती, तो हो सकता है इतनी लंबी शिकस्तों का भी सामना ना करना पड़ता। बहरहाल अब ताज़ा खबर यही है जो आपने दी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है, और मोहसिन नकवी साहब ने सुबह ट्वीट करके ये बताया कि फ्रेंचाइज़ के मालिकान ने भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने ख़ुद भी रिक्वेस्ट की, जैसे फाइनल या तमाशाइयों के लिए गेट ओपन होंगे और तमाशाई देख सकेंगे। और एक अच्छी खबर है, कहना चाहिए कि ना सिर्फ प्लेयर्स के हवाले से, टीमों के हवाले से, फ्रेंचाइज़ के मालिकान के हवाले से, ओवरऑल दुनिया भर के जो शायकीन या नाजरीन TV पे मैच देखते हैं, सोशल मीडिया पे मैच देखते हैं, तो इसी वक्त ही अच्छा लगता है। इस वक्त आपको पता है लाहौर में शदीद गर्मी भी है, लेकिन जब तमाशा ही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो 3 मई का मैच शेड्यूल है वो रात के वक्त खेला जाएगा। वो अभी तक टीमों का फाइनल फैसला नहीं हुआ कि फाइनल में कौन सी टीमें जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही अच्छा फैसला दिखाई देता है कि कम अज़ कम PSL 11 का एक मैच जो है जिसमें तमाशाई मैदान में भी आ सकेंगे। बिल्कुल, और इससे यकीनन शायकीन भी हैं जो खुश। अपने डिस्कशन को जारी रखते हुए यहाँ पर अगर हम साथ स्कोर भी बताएं, इस वक्त कराची किंग्स के 10 ओवर्स में 103 रन जो है मुकम्मल हुए हैं और अब तक एक खिलाड़ी आउट है, रिजा हेंड्रिक्स, और उनके साथ डेविड वार्नर, जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इस वक्त 54 रन बनाए, क्रीज पर मौजूद हैं। मैच पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सलीम खालिक साहब आपसे जानना चाहूँगी इस फैसले के हवाले से। यकीनन अगर हम PSL की ब्रांड वैल्यू के हवाले से भी हम बात करें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा था। जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं वो भी साथ से ये कहते थे कि कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए या डिसीजन लिए जाए कि जिसमें जो शायकीन हैं उनका दाखिला ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल, और ये जो फैसला हुआ है, जाहिर है ये तवानाई की एक बचत ये भी एक था इसमें एलिमेंट जो पहले नहीं शायकीन को इजाज़त थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें और थी जो ज़ाहिर है खुलेआम नहीं की जा सकती, लेकिन ज़ाहिर सोच समझ के फैसला सामने आया था। लोग बड़े मायूस हुए, प्लेयर्स बहुत मायूस हुए, क्योंकि खाली मैदान में मैच खेलना एक मुनफरिद तजुर्बा होता है प्लेयर्स के लिए भी, और वो इतना इंजॉय करते नहीं हैं, और वो बिल्कुल डोमेस्टिक मैच वाला लुक आ रहा होता है। खैर ये भी डोमेस्टिक लीग ही है, लेकिन जैसे डोमेस्टिक मैच होता है कायद आज़म ट्रॉफी इस तरह का। अब फाइनल में जो 2 टीमें खेलेंगी वो तो भरपूर उनको हौसला अफजाई मिलेगी शायकीन की जानिब से भी, और एक नया लुत्फ आएगा। हम भी जब TV पे मैच देखेंगे तो हमें पता होगा कि ये तालियों की आवाज़ें आ रही हैं, ये फर्जी नहीं है, ये असली आवाज़ें हैं।
नारों की भी आवाजें आएंगी और उधर वो गाने भी बज रहे होंगे। स्टेडियम के बाहर भी एक फेस्टिवल वाला माहौल होगा। सब हिलाली परचम भी नजर आएंगे, लोग पाकिस्तान की शर्ट्स पहन के भी आएंगे। तो एक सही। जबरदस्त सा माहौल कल के बाद वाले इतवार को इंशाल्लाह में देखने को मिलेगा। गो के 8 फ्रेंचाइज सही। शोर मचाती रही, इजाजत मिली नहीं। अब सिर्फ 2 को ही इससे लुत्फअंदोज होने का मौका मिलेगा, ज़ाहिर है, जो बिल्कुल। फाइनलिस्ट टीम है। लेकिन बहुत अच्छा फैसला है और मुझे लगता है हाउसफुल। वैसे तो लाहौर में जो भी मैच हो तकरीबन हाउसफुल ही होता है, लेकिन इस मैच के लिए जो फाइनल है उसमें तो बहुत ही जबरदस्त एक जोशो खरोश देखने को मिल सकता है। अगर ये एक फैसला थोड़ा ऐसा भी हो जाता है कि प्लेऑफ के जितने मैच हैं उनमें अलाउ कर देते तो और अच्छा होता है। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने शुरू में सही। कहा कि जो फैसले गवर्नमेंट करती है सोच समझ के करती है, बहुत सारी बातें हमको बिल्कुल। पता नहीं होती। आवाम के तो फायदे बिल्कुल के ये लिए अच्छे डिसीजन। बिल्कुल आवाम के फ़ायदे के लिए ये सारे डिसीजन दिए जाते हैं। यूसुफ, आप बताइएगा, वैसे तो आप इस वक्त भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का जो मैच है वो देख रहे हैं, लेकिन शायकीन के लिए जहां पर ये बड़ी अच्छी खबर है कि वो जाकर अपने जो स्टार्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को लाइव देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं स्टार्स प्लेयर्स की बात करें तो जब टीम्स भी मैदान में होती हैं, उनके जो हामी होते हैं वो वहाँ पर उनके जो एक आवाज़ होती है, क्राउड का शोर होता है, टीम को सपोर्ट करते हैं, उससे भी यकीनन जो एक प्लेयर्स होता है उनका मोमेंटम बड़ा अच्छा बनता है और काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल हिफ्जा, 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो फाइनल होगा 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहां पर क्राउड को एंट्री की इजाज़त दे दी गई है। ये सबसे अच्छी खबर, जिसका शायकीन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि हम स्टेडियम में आकर मैचेस देखें। अभी तक जिनके रंग जो PSL के थे वो टीवी पर तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन ऑन दी ग्राउंड वो बहुत फीके लग रहे होते हैं। इस वक्त भी हम जहाँ ये मैच देख रहे हैं कराची और कोयटा के दरमियान, तो बिल्कुल क्राउड से खाली स्टेडियम में इतनी तौर पर एक मज़ा नहीं आता जो PSL का और क्रिकेट का एक हुस्न होता है। अब तो क्योंकि आज पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि जो 3 मई को फाइनल होगा उसमें स्टेडियम का उसमें शायकीन आ सकेंगे स्टेडियम में, उसके हवाले से गिलास भी, क्योंकि अब इंतज़ार भी करने हैं फाइनल के हवाले से और ख़ास तौर पर टिकटों के हवाले से भी चीज़ें देखनी है, किस तरह उनको एडजस्टमेंट किया जाए। उस हवाले से आज गिलास हुआ जिसमें टिकटों के हवाले से लिया गया। हतमी मंजूरी तो चेयरमैन PCB दे दे, लेकिन इब्तदाई जो ड्राफ्ट चीज़ें बनाकर उनको भिजवा दी गई हैं। अब आगे जो मरहला शुरू होना वो ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का होगा। हो सकता है कि कल इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाए। जो फिजिकल टिकट्स होंगे वो उसको भी प्रिंट करवाया जा रहा है और मंगल से या सोमवार से जो दस्तियाबी है वो भी मुमकिन हो सकेगी। और शायद कि इतनी तौर पर आएंगे, हर बंदा ये चाहेगा कि वो फाइनल देखे, क्योंकि PSL का उन्होंने एक मैच भी स्टेडियम में आकर नहीं देखा। इसलिए यहाँ पर जो तमाशाइयों की गुंजाइश है वो तो 28 से 30 हज़ार के करीब यहाँ पर क्राउड आ सकता है। और हर बार क्योंकि यहाँ पर जब भी मैच होता है तो हाउसफुल होता है। अगर लाहौर की टीम ने जब मरने में टूटने के बाद फाइनल तक पहुंची तो फिर तो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश हमें यहाँ पर लोगों की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो भी टीमें यहाँ फाइनल के लिए पहुंचे उनके लिए क्राउड चाहेंगे कि वो स्टेडियम में आकर मैचेस देखें, इसलिए टिकटिंग का मुकाबला सख्त है। और अब मैं बात करता हूँ कि हमारे लिए जो बुरी खबर वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये साथ साथ ये भी अनाउंस करने जा रहा है कि किसी को भी PSL के मैचेस के मुफ्त पास नहीं दिए जाएंगे। ये बताया ये जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से हिदायत की गई है कि किसी को भी आपने मुफ्त पास नहीं देना। जो मैचेस जो लोग पैसे देकर टिकट खरीदेंगे उनको ही आपने ये टिकट देने हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में गेट मनी तो इस दफा बिल्कुल नहीं हुई। अब अगर एक मैच के लिए इजाज़त दी गई है तो फिर इसको हर तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है कि जितने भी टिकट हैं उनको फरोख्त किया जाए और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं वो यहाँ से अर्न किए जाएं। तो यकीनी तौर पर तो यहाँ पर मैचेस देखने के लिए यकीन तौर पर आएंगे। और जब PSL के लिए लोगों को एक ही मशवरा है कि जब उसकी टिकटों की बाकायदा अनाउंसमेंट का ऐलान हो, ऑनलाइन या फिजिकल दोनों सूरतों में अपने जो टिकट्स हैं वो जल्दी बुक करवा लें, क्योंकि अगर पहले पाइए की बुनियाद पर ये चीज़ें होनी हैं। और इसलिए जितने भी फैंस हैं हमारे, जितने भी चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनको यही अपील है कि खुदारा हमसे टिकट ना मांगे, क्योंकि मीडिया को भी नहीं दिए जा रहे, स्पॉन्सर को भी शायद इस दफा टिकट नहीं दिए जा रहे। टिकट खरीदें, टिकट खरीद कर ही ग्राउंड में और फिर मैच कर